नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीर गाथा सीरीज बहुत महत्वपूर्ण और बेहद खास होने वाली है, जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए। दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला का विवाह किससे हुआ? आज हम एक ऐसे सत्य को उजागर करने वाले हैं जिसे इतिहास में छिपाया गया है। मोहम्मद गौरी को 17 बार हराने वाले महाराज पृथ्वीराज चौहान का इतिहास तो हमें बचपन से बताया गया है, परंतु इतने बड़े सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भी बार बार युद्ध में हराने वाले कौन थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जैसे सम्राट को कई बार जीवन दान दिया? कौन थे वो जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जैसे सम्राट की पुत्री बेला का डोला अपने बल और तलवार की नोक से ले गए? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम कहानी पर आगे बढ़ते हैं। दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला के यौवन का जब सखियों ने एहसास दिलाया तो माता अगवा ने पति पृथ्वीराज से वर ढूंढने का आग्रह किया। उस काल में क्षत्रियों के रीति रिवाज में इतिहास की भारी गलतियां थीं। राजाओं में मिथ्याभिमान और झूठी शान दिखाने की प्रवृत्ति ज्यादा थी। उस समय के राजाओं में जितना शारीरिक बल तथा युद्ध कौशल था, यदि वे सब राष्ट्रीय एकता, अखंडता और एकात्मता पर ध्यान देते तो आज भारत सबसे शक्तिमान देश होता। देखिए, महाराज पृथ्वीराज ने बेटी बेला का वर खोजने के लिए क्या किया तथा क्या लिखा। उन्होंने अपने पुत्र के साथ 4 साथी और एक पंडित को भेजा। 80 हाथी, 60 पालकी, 1000 घोड़े और 3 लाख का सामान टीका स्वीकार करने वाले को देने के लिए तय किया। साथ में एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, पहला युद्ध तो द्वार पर होगा। इसके बाद मंडप में भांवर पड़ते के समय करा जाएगा। भांवर के बाद कलेवा करने को दूल्हा अकेला ही अंदर जाएगा, वहां उसका सिर काट लिया जाएगा। लड़के में हिम्मत हो तो स्वयं को बचा लेगा, अन्यथा मारा जाएगा। पुत्र ताहर टीके का सामान लेकर कई राजाओं के पास गया। किसी ने टीका स्वीकार नहीं किया। 4 मास तक घूमकर कोई भी वर नहीं मिला। फिर ये लोग उरई नरेश माहिल के घर गए। माहिल ने समस्या सुनी तो सलाह तुरंत दी। कन्नौज के राजा अजयपाल के पुत्र, रतिभान के पुत्र लाखन का तिलक कर दो। वह सब प्रकार से योग्य है, बस महोबा मत जाना, क्योंकि बनाफर गोत्र राजपूतों से नीचा है। ताहर रिश्ता लेकर कन्नौज भी पहुंचा, परंतु रतिभान ने टीका स्वीकार नहीं किया। वे माहिल के पास से लौट रहे थे तो रास्ते में मलखान मिल गए। जब उन्होंने बताया कि 4 महीने से घूमने पर भी हमारा काम नहीं बना, तो मलखान ने महोबा चलकर राजा परिमाल के पुत्र ब्रह्मानंद को टीका चढ़ाने का निमंत्रण दिया। ताहर सब जगह से निराश हो गया था, अतः महोबा चला गया। मलखान ने ताहर की ओर से वकालत की। राजा परिमाल ने साफ मना कर दिया। मलखान ने अधिक जोर दिया तो परिमाल ने उसे रानी मल्हना से स्वीकृति लेने को कहा। मल्हना ने भी असहमति जताई। भला पुत्र की जान की कीमत पर बहू पाने की इच्छा किसी मां की कैसे हो सकती है? मलखान अभी माता पर अपनी बात मनवाने का दबाव डाल ही रहे थे कि ऊदल भी वहां आ पहुंचे। जब टीका स्वीकार करने या लौटाने का प्रश्न उठा तो ऊदल ने कहा कि टीका वापस जाना हमारी शान के विरुद्ध है। मां ने जब देख लिया कि दोनों भाई मानेंगे नहीं तो बोली, जैसा तुम चाहो कर लो, पर आल्हा से अनुमति जरूर ले लो। विवश होकर परिमाल ने भी लड़कों की हां में हां मिलाई। टीका चढ़ाया गया। ताहर को सारे नगर में सामान सहित घमाया गया। नगर को सजाया गया। नगर की शोभा देखकर ताहर, चौंडा, पंडित, नाई भाट और नेगी सबकी आंखें चौंधिया गई। माहिल को पता लगा कि महोबा में टीका चढ़ गया तो वह चुगली लगाने दिल्ली जा पहुंचा। पृथ्वीराज से जाकर कहा कि तुम्हारे लोग महोबा में टीका चढ़ा आए। बनाफर गोत्र नीचा है, वहां से रिश्ता हो भी गया तो चौहानों की नाक कट जाएगी। आप कहो कि बारात बाद में आ जाएगी। पहले दूल्हा ब्रह्मानंद को भेज दो, मैं स्वयं उसे लाऊंगा, बस उसको मार देंगे। पृथ्वीराज को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा, परंतु माहिल अपनी बहन मल्हना के पास पहुंचा और बताया कि चौहानों का यही रिवाज है। बहन ने भाई का विश्वास किया और पुत्र ब्रह्मा को माहिल के साथ भेज दिया। जब मलखान को पता लगा कि ब्रह्मानंद को माहिल ले गया तो सुलिखे को तुरंत पीछे भेजा और उसे पकड़ने को कहा। ब्रह्मा तो मामा पर विश्वास कर रहा था। सुलिखे ने जाकर माहिल को पकड़ लिया और सिरसा लाकर फाटक से बांध दिया। बारात लेकर आल्हा ऊदल सिरसा होते हुए चले। वहां से मलखान की सेना भी साथ होनी थी। आल्हा ने माहिल मामा को छुड़वाया और फिर बारात में साथ ले लिया। दिल्ली से 5 कोस पहले बारात ने डेरा डाल दिया। आल्हा ने रूपणवारी को बुलाया और पत्र के साथ
रूपण वारी को दरबार भेजा। रूपण दिल्लीपति के दरबार पहुंचा। द्वारपाल ने पूछा, कौन हो, कहां से आए हो? रूपण ने कहा, महोबा से आया हूं, बारात की पहुंच की सूचना लाया हूं, मेरा नेक जल्दी दिलवा दो। द्वारपाल ने ज्यों का त्यों जाकर राजा पृथ्वीराज को बता दिया। पृथ्वीराज ने कहा कि वारी का स्वागत तलवार से किया जाए। रूपण तो नेग में ही तलवार मांग रहा था। अकेले रूपण ने 3 घंटे तलवारों का मुकाबला किया और फिर अपना घोड़ा दौड़ाकर सही सलामत अपने लश्कर में पहुंच गया। उसे रक्त में सना देखकर राजा परिमाल ने उसका हाल पूछा। ऊदल ने भी प्रेम से पूछा, पहला अनुभव कैसा रहा? रूपण ने बताया कि 2000 क्षत्रियों ने घेर लिया था। सबको नाको चने छबवाकर आपके पास वापस आ गया हूं। मामा माहिल ने तब ऊदल से कहा कि अभी दिल्ली में जाकर बात करता हूं, जल्दी से वार के नेगाचार करके भांवरी डलवा दे। माहिल अपनी लिली घोड़ी पर चढ़कर दिल्ली में पृथ्वीराज के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने उसको चौकी पर बिठाया और हाल पूछा। माहिल तो बना ही परस्पर लड़वाने मरवाने के लिए था। चौहान से बोला, महोबा वाले महान वीर हैं, उनसे जीतना बहुत कठिन है। मेरी बात मानो तो शरबत में जहर घुलवा दो, द्वार पर ही स्वागत में शरबत भिजवा दो, पीते ही सब मर जाएंगे। इस प्रकार लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। पृथ्वीराज की अक्ल भी मारी गई थी। उसने माहिल की बात मानकर शरबत में जहर मिलवा दिया। सूरज बेटे के साथ नेगी और कर्मचारी भेज दिए। राजा परिमाल के तंबू में पहुंचकर शरबत रख दिया। सबको बुलाकर शरबत बंटवाने को कहा। राजा परिमाल ने सब लड़कों बुलवाकर शरबत बांटने को कहा तो छींक हो गई। फिर ढेवा को बुलाकर पूछा गया। ढेवा ने कहा कि शरबत विषैला है। ऊदल ने तभी एक कुत्ते को शरबत पिलाकर देखा। कुछ ही पल में कुत्ता मर गया। इस कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। इससे आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद।